अंग्रेजी काल में भी उतना अधिक ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजी शासन काल में भी बहुत गायें थी। अंग्रेजी शासन काल तो हमने देखा नहीं है, अंग्रेजी शासन काल हमने नहीं देखा। आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा अंग्रेजी शासन काल, हमने नहीं देखा। हम तो 40-45 वर्ष पुरानी बात बता रहे हैं। 40-45 वर्ष पहले भी देश के छोटे छोटे गांव में इतनी गायें रावण में इकट्ठी होती थी कि एक एक गांव में 4-4, 5-5 हजार गाय हुआ करती थी। एक एक परिवार में 200-200, 300-300 गाय हुआ करती थी। हम जिस परिवार में पैदा हुए थे उस परिवार में कम से कम 300-400 गाय थी। आप सोचिए अब कहां गई वे गाय, कहां गए गोचर, कहां चले गए गोपालक। गांव की गैया चराने वाला जो ग्वारिया था, ग्वाला था महाराज, वो इतना धनी था कि लोग उससे, जरूरतमंद लोग कर्ज लेते थे, उससे ब्याज पे पैसा लेते थे और उसका पूरा परिवार गैया चराता था। आप सोचो गैया चराने में भी उनको इतना फायदा था। अभी एक बूढ़ा आदमी मिला, बूढ़ा हो गया, हमने कि भैया क्या गैया चराते हो अभी? तो उसने कहा महाराज अब कोई नहीं चराता, सब अंग्रेजी पढ़ लिख गए, अब गैया ही नहीं, गैया चरावे कौन। और कोई गैया बालक चराता तो उसका विवाह नहीं होता है। कि लड़का क्या करता है? बोले गैया चराता है, तो उसका ब्याह नहीं होता है। इस डर के मारे सब लड़के बच्चे हम लोग ग्वालों के अंग्रेजी पढ़ने लगे और बोले सब खड़े खड़े से लघुशंका करना सीख गए और बाकी कोई गैया नहीं पालता। ये हालत हो गई। देश के स्वतंत्र होने के बाद बड़ी संख्या में गोवध प्रारंभ रहा, यांत्रिक कत्लखाने खोले गए और बहुत बड़ी संख्या में आज भी गोवध हो रहा है। आज भी गोमांस का निर्यात बंद नहीं है। ये बात हमको कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हम किसी जाति, मत, पंथ, पार्टी, वर्ग उसके नहीं हैं। हम केवल गाय के हैं और केवल गाय हमारी है भगवान के नाते। इसलिए हम ये खरी खरी बात कह रहे हैं कि आज भी गोमांस का निर्यात बंद नहीं है। बंद नहीं है वो तो ठीक है, घटा नहीं है, बढ़ा है, ये भी बात सत्य है। घटा नहीं है गोमांस का निर्यात, लगातार हो रहा है। ये गायों का जो महाराज जी संहार हुआ, उस गायों के संहार का दुष्परिणाम है कि ब्राह्मण का संहार हो गया। ब्राह्मण का माने ब्राह्मण जाति का नहीं, ब्राह्मण की महिमा जिस दिव्य गुणों के कारण है, वो ब्रह्मत्व, वो ब्राह्मणत्व, वो विप्रत्व, वो गोवंश के नष्ट होने से नष्ट हो गया। महाभारत में लिखा है धेनूनाम चैव विप्राणाम कुलमेकम द्विधा कृतम। गाय और ब्राह्मण का कुल एक ही था, ब्रह्मा जी ने उसके 2 विभाग कर दिए। एक में मंत्र की प्रतिष्ठा कर दी तो दूसरे में हव्य और कव्य की प्रतिष्ठा कर दी। जिसमें मंत्रों की प्रतिष्ठा की वो ब्राह्मण हो गया, जिसमें देवताओं का हव्य और पितरों के कव्य की स्थापना कर दी वो गाय हो गई। ब्राह्मण मंत्रज्ञ है पर गाय नहीं है, तो न हव्य होगा, न कव्य होगा, न देवताओं का यजन होगा, न पितरों का श्राद्ध होगा। धर्म कहां रहेगा? इसलिए धर्म का प्रयोगात्मक स्वरूप गाय है, केवल वेदादि शास्त्र नहीं है। उनको तो पढ़ के आप कंठस्थ कर लो, और उनका प्रयोग कहां करोगे? प्रयोग हव्य कव्य में होगा, मंत्रों का प्रयोग। और हव्य कव्य की दात्री कौन है? हव्य कव्य को देने वाली वेद लक्षणा देसी गाय ही है। गाय के बिना हमारे गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि तक नहीं, सपिंडी कृत्य तक हमारे सारे संस्कारों में गाय है। गाय के बिना हमारा कोई संस्कार नहीं है। तो गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हो गया। आप कहेंगे ब्राह्मण जाति तो बहुत है, आप नष्ट हो गया से क्यों कहते? अरे ब्राह्मण के नष्ट होने का मतलब है
ब्राह्मण बालकों का भी समय से जनेऊ न होना, उनको तिलक न लगाना, उनका कम से कम 2 काल की संध्या न करना, गायत्री का जप न करना, खान पान अशुद्ध हो जाना, आचरण अशुद्ध हो जाना, धर्म और सदाचार का त्याग कर देना, यही ब्राह्मणत्व का नाश है। यही तो ब्राह्मणत्व का नाश है। और क्या नाश है? गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ, ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हुआ। वेद रहेगा कहां? पवित्र धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न तपस्वी ब्राह्मण में ही वेद सुरक्षित होगा। पात्र के बिना वस्तु कहां रहेगी? पात्र के बिना वस्तु रहेगी? पात्र के बिना पदार्थ रहेगा? तो ब्राह्मण शरीर पात्र है और वेदादि शास्त्र वह पवित्र दुग्ध है। पात्र ही नहीं रहेगा तो दूध कहां रहेगा? तो ब्राह्मण के नष्ट होने से गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ, ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हुआ। वेद पढ़ने वाले कितने हैं? और जो लोग बेचारे पढ़ भी रहे हैं, गांव में नगरों में पूजा पत्री करने वाले लोग हैं, भगवान ही मालिक हैं। ठीक से स्वस्ति वाचन करने वाले ब्राह्मण भी यदि सस्वर विशुद्ध स्वस्ति वाचन करने वाले ब्राह्मण मिल जाएं तो अपना सौभाग्य समझो। पुरुष सूक्त स्त्री सूक्त भी ठीक से उच्चारण करने वाले ब्राह्मण मिल जाएं तो अपना सौभाग्य समझो। ये हालत हो रही है। और संपूर्ण वेद तो लोग पढ़ते ही नहीं है। ज्यादा पढ़ेंगे तो रुद्री पढ़ लेंगे क्योंकि रुद्राभिषेक में काम आती है, और ज्यादा पढ़ेंगे तो मंत्र संहिता पढ़ लेंगे। बोले पूरा शुक्ल यजुर्वेद पढ़ने की क्या जरूरत है, मंत्र संहिता पढ़ लो और हो गया अपना। इसका मतलब है वेद में श्रद्धा नहीं है, रोजी रोटी में श्रद्धा है। इसलिए केवल जितने में काम चले उतना हम याद कर लेंगे, बाकी पूरे वेद का पारायण नहीं करेंगे। अपने शाखा का वेद, स्व शाखा का वेद प्रत्येक ब्राह्मण को कंठस्थ होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, नहीं तो वह ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। लिखा हुआ है हमारे धर्मशास्त्रों में कि जिस ब्राह्मण को अपनी शाखा का वेद कंठस्थ न हो वह ब्राह्मण पाणी ग्रहण करने का अधिकारी नहीं है। वो किसी ब्राह्मण की कन्या को लेने का अधिकारी नहीं है, वो पाणी ग्रहण नहीं कर सकता। पाणी ग्रहण ही करने का अधिकारी तब होगा जब अपनी शाखा का वेद उसे उपस्थित होगा। दक्षिण में महाराज जी अग्निहोत्री ब्राह्मण कुछ बचे हैं बीज रूप में, हम उनकी हमारे ऊपर भी बड़ी कृपा है, संपर्क में बने हुए हैं। उनके यहां आज भी 14-15 वर्ष का बालक अपनी शाखा का वेद ब्राह्मण भाग सहित सस्वर उसे उपस्थित होता, कंठस्थ होता है। आज भी ऐसे बालक हैं जिनको 13-14 वर्ष की आयु में अपनी शाखा का पूरा वेद कंठस्थ है। वेद के नष्ट होने से सदाचार नष्ट हो गया, क्योंकि सदाचार में प्रमाण क्या है? हमारे यहां एक वाक्य है, वेदो खिलो धर्म मूलम, संपूर्ण धर्म का मूल है वेद। ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हुआ, और जब वेद नष्ट हो गया तो समाज में सदाचार नष्ट हो गया, और सदाचार नष्ट हो गया तो स्वेच्छाचारी दुराचारी पुरुष समाज में पैदा हो गए। जब स्वेच्छाचारी दुराचारी पुरुष समाज में पैदा हो गए तो नारियों की पवित्रता नष्ट होने लगी, पातिव्रत धर्म भी नष्ट होने लगा, सतीत्व नष्ट होने लग गया, सती भी सत्यवादी भी। देखो नारियां, स्कंद पुराण में लिखा है, भगवान व्यास कहते हैं, एक प्रकरण है महाराज जी, उसमें कौन सा प्राणी का कौन सा अंग पवित्र है ऐसा वर्णन है। जैसे गाय का पृष्ठ भाग पवित्र है, अश्व का मुख भाग पवित्र है, इस तरह की बातें उस प्रकरण में स्कंद पुराण में आई हैं। लेकिन महाराज जी लिखा है पातिव्रत धर्म की महिमा के कारण
चरण से लेके शीर्ष पर्यंत नारियां तो परम पवित्रा हैं। ये बात भगवान व्यास लिख रहे हैं। पातिव्रत धर्म की महिमा के कारण चरण से लेके चोटी तक माताएं पवित्र हैं, नारियां पवित्र हैं, ऐसा भगवान व्यास स्कंद पुराण में लिख रहे हैं। क्यों? किस कारण से वे पवित्रा हैं? क्योंकि उनमें सतीत्व है, उनमें पातिव्रत है। उस पातिव्रत की महिमा के कारण उनकी इतनी बड़ी महिमा गाई गई है। सतीत्व नष्ट हो गया, क्या कहें, बड़े दुख की बात है। देश स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन ऐसी विचारधारा वाले लोगों ने शासन किया जिनको भारतीयता में, सनातन संस्कृति में श्रद्धा ही नहीं थी। उस काल में भी विरोध हुआ था सहशिक्षा का, बड़े बूढ़े लोग इसके प्रमाण हैं, लेकिन उस विरोध को स्वीकार नहीं किया गया और भारत जैसे देश में पाश्चात्य देशों का अंधानुकरण करते हुए बालक बालिकाओं की सह शिक्षा का प्रचलन किया गया। और वो सह शिक्षा कॉलेज की शिक्षा तक सह शिक्षा, विश्वविद्यालय तक सह शिक्षा, और सह शिक्षा का दुष्परिणाम यह है, हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है, घृत कुंभ समा नारी तप्तांगार को उपमान, घी से भरे हुए कलश के समान स्त्री का शरीर है और धधकते हुए अंगार के समान युवा पुरुष का शरीर है। भाई, धधकते अंगार पर घी के कलश को रखोगे और कहोगे घी पिघले नहीं, ये कैसे संभव है? युवक और युवतियों का युवावस्था में एक साथ रहना उनके सदाचार की रक्षा नहीं कर सकता, उनके ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर सकता, और विवाह के पहले ही उनका धर्म नष्ट हो गया, उनका सदाचार नष्ट हो गया, तो उनके द्वारा आप पातिव्रत की कल्पना, सतीत्व की कल्पना कैसे करेंगे? और धर्मशील पुरुष, सत्यवादी पुरुष, लोभ रहित पुरुष, दानशील पुरुष, ये पुरुष आसमान से नहीं टपकते हैं, धरती फोड़ के नहीं निकलते हैं, किसी सती साध्वी पतिव्रता माता की कोख से ही जन्म लेते हैं। इसलिए राष्ट्र के निर्माण में पुरुष की उतनी अधिक भूमिका नहीं है जितनी महत्वपूर्ण भूमिका माताओं की है। इसलिए नारियों की पवित्रता पर हमारे वैदिक सनातन धर्म में बहुत जोर दिया गया। किसी भी प्रकार से मेरी प्रार्थना है कि नारियों की पवित्रता को राष्ट्र बचा ले। फिर परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी जैसे महापुरुष बार बार इस धरती पर जन्म लेते रहेंगे, और यदि ये नहीं बचाया गया तो अकाल पड़ जाएगा, महापुरुष दिखाई नहीं पड़ेंगे। अभी भी अकाल जैसा ही है और अकाल पड़ जाएगा। एक भगवत प्राप्त सिद्ध संत ने एकांत में दास से कहा, उन्होंने कहा कि जीवन मुक्त पुरुष जिनको भगवान का साक्षात्कार हो चुका है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष करुणा की अधिकता, दया की अधिकता होने के कारण जीव जगत की पीड़ा का अनुभव करके वे संसार में आना चाहते हैं, जीवों का परम हित करने के लिए, लेकिन उन्हें माता पिता वैसे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं जिनके माध्यम से वो संसार में आए। उन्होंने कहा सूक्ष्म जगत के महानुभावों से संबंध स्थापित हुआ। उन्होंने कहा हम आ तो जाएं, पर हम किस माता के गर्भ से जन्म लें? ये स्थिति हो रही है। हम तो कभी पढ़ते तो हैं नहीं, न सुनते हैं। हमको कोई समाज सुधार वाली बात कहता तो वो भी हमको हमारी प्रवृत्ति उधर नहीं है, ऐसा समझो। समाज सुधार में तो तमाम लोग लगे, हम तो सीधी सादी भगवान की कथा कहते हैं। आज किसी ने हमको पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा है कि विवाह के क्या नाम अंग्रेजी में दिया हुआ था, क्या? प्री वेडिंग। प्री वेडिंग माने शादी से पहले। तो वो कह रहे हैं कि माने विवाह हुआ नहीं और विवाह के पहले ही लड़का लड़की मिलकर के एक फिल्म बना लेते हैं, एक
सिनेमा जैसा बना लेते हैं और इधर शादी होती रहती है और वो फिल्म चलती रहती पर्दे पर। आप लोग हंस रहे हैं, आप लोग हंस रहे हैं, हमको भीतर से रोना आ रहा है, हमको रोना आ रहा है। ऐसी दुर्दशा भारत देश में हो गई। इतने निर्लज्ज हो गए यहां के युवक युवतियां, इतने लज्जा शून्य हो गए लोग यहां के। हमने वह समय भी देखा है, 100 साल पुरानी बात नहीं बता रहे हैं, हमने वह समय देखा है। अभी भी कहीं कहीं पवित्र परिवारों में, गांव में है, जो अपने पिता के सामने पुत्र अपने बालक को गोद में नहीं लेता, क्योंकि मैं इनका पुत्र हूं, मैं इनके सामने बाप बन के कैसे दिखाऊं। ये मर्यादा रही हमारे देश की। कभी किसी लड़की ने ये कही नहीं कि माता पिता ने जहां संबंध किया वो लड़का कैसा है, उसके पास धन क्या है, उसकी स्थिति क्या है। माता पिता ने, क्योंकि हमारे हित का जितना विचार हमारे माता पिता कर सकते हैं उतना हम नहीं कर सकते। माता पिता ने जो किया वह हमें अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार है। ये हमारे यहाँ की कन्याओं के संस्कार रहे। हमारे यहाँ पुरुष वर्ग का भी आग्रह नहीं रहा कि आप कहाँ हमारा विवाह करेंगे, आपकी रुचि माता पिता नहीं पूछते थे। माता पिता अपने परिवार के पवित्र संस्कारों के अनुरूप जिस परिवार को समझते थे, जन्मांग जहां मिल जाता था, वहां के परिवार के संस्कार मिल जाते थे, वहां की पवित्र कुल की कन्या से अपने पुत्र का विवाह करते थे। ये केवल गोरी काली चमड़ी लोग नहीं देखते थे, केवल रुपया कौड़ी नहीं देखते थे, कुलीनता देखते थे, संस्कार देखते थे, सदाचार को देखते थे। कितनी पीढ़ियों तक उनकी वंश परंपरा निष्कलंक रही है, इस बात को देखते थे। अब धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तो सतियों के नष्ट होने से सत्यवादी नष्ट हुए, लोभ रहित पुरुष नष्ट हुए, दानशील पुरुष भी नष्ट हुए। और आज ऐसी दुर्दशा आ गई कि बहुत बड़ी संख्या में गोवंश देश में नहीं है। 80 करोड़ कम से कम 80 करोड़ से ऊपर हिंदू है, और 8 करोड़ गाय भी देश में नहीं बची हैं। आप विचार करो, एक एक हिंदू के हिस्से में कितनी गाय आई, एक गाय कितने हिंदुओं के हिस्से में आई, गणित करके बताओ। 10 हिंदुओं के हिस्से में एक गाय आई है, 80 करोड़ से ज्यादा है। एक 10 हिंदुओं के हिस्से में एक गाय आई, फिर भी गाय डोल रही है, फिर भी गाय पन्नी कचड़ा खा रही है, फिर भी गाय भूखी दुर्बल डोल रही है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। तो कहां चलेगी आपकी दानशीलता? आपकी दानशीलता की पोल पट्टी तब खुलती है जब आप गौशाला के लिए 10-5 गाड़ी भूसा चारा देने में भी संकोच करते हैं, और अपने बेटा बेटी के ब्याह में कई कई करोड़ रुपया केवल सजावट में खर्च कर देते हैं। एक सूरत शहर में एक विवाह हुआ वैश्य परिवार में, तो उसमें सजावट हुई थी। तो सजावट करने वाले व्यक्ति हमसे, हमारे ठाकुर जी से जुड़े हुए मलुक पीठ के शरणागत थे। उनका ये सजावट वाला काम है। कुंभ में भी कई बार वो सेवा करते, गुजराती भाई है। तो वो हम सूरत में थे, तो उन्होंने हमको मोबाइल पर दिखाया, बोले महाराज जी हम ऐसी सजावट करते हैं। तो हमने कहा कितने की सजावट हुई है? उसने कहा 1 रात की सजावट है, 4 करोड़ रुपए का ठेका है। कितने का? 4 करोड़ रुपए की सजावट। हम तो महाराज जी पहली बार सुना 4 करोड़। बोले हाँ, कितनी देर के लिए? बोले कितनी देर के लिए? 4-5 घंटे के लिए। तो हमने कहा इसी में भोजन होगा। नहीं नहीं नहीं, भोजन नहीं है, भोजन का ठेका अलग है, खाने पीने वाला विभाग अलग है। ये तो खाली कपड़ा लत्ता, टेंट, तंबू, लाइट और झाड़ फंगनूस, इसकी चमक के 4 करोड़ रुपए हैं। ले साहब, आप विचार करो, 4 करोड़ रुपए जिसने केवल सजावट में खर्च किए होंगे, उसने ब्याह में कितना खर्च किया होगा। विवाह तो आवश्यक है, पर यह प्रदर्शन जरूरी है क्या?
ब्याह में इतना खर्च किया होगा, और उस विवाह को पढ़ने वाले पंडित जी को बुलाकर पूछा जाए कि आपको दक्षिणा क्या मिली, 1 लाख रुपए मिली, शायद 10,000 रुपए दक्षिणा भी नहीं मिली होगी। पंडित जी को तो 10,000 भी नहीं मिलेंगे। हाँ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अरे भाई, पंडित जी को तुमने नौकर समझ रखा है क्या? आपके कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं, आपके गुरु हैं। आप उनसे प्रार्थना, उनका अनुशासन आपको मानना चाहिए। जो मुख्य संस्कार कराने वाले हैं उसको आपने कुछ नहीं दिया, उसको देने में आपके पसीने आ रहे हैं। धर्म प्रदर्शन का विषय नहीं है, धर्म आचरण का विषय है। और धर्म प्रवचन का विषय भी नहीं है, धर्म आचरण का विषय है। धर्म का आचरण करें, हमारी स्वधर्म में निष्ठा हो। अब देखिए, गाय सुरक्षित होगी तो ब्राह्मण सुरक्षित हो जाएगा, ब्राह्मण सुरक्षित होगी तो वेद सुरक्षित हो जाएगा, वेद सुरक्षित होगा तो सदाचार सुरक्षित हो जाएगा, सदाचार सुरक्षित होगा तो नारियों का पातिव्रत सुरक्षित हो जाएगा। उपनिषद में एक आख्यायिका है, नवलराम जी महाराज छांदोग्य में, न स्वैरस्वैरिणी कुतः। राजा कह रहा है अश्वपति कि मेरे राज्य में कोई स्वेच्छाचारी पुरुष ही नहीं है, तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री आई कहां से? इसका मतलब स्वेच्छाचारी पुरुष ही स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का निर्माण करते हैं। सदाचारी पुरुष होगा तो नारियों की पवित्रता कहां नष्ट होने वाली? कभी नष्ट होने वाली नहीं। तो गाय की रक्षा होने से ब्राह्मण की रक्षा हो जाएगी, गौ ब्राह्मण की रक्षा होने से वेद की रक्षा हो जाएगी, वेद की रक्षा होने से सदाचार की रक्षा हो जाएगी, सदाचार की रक्षा होने से नारियों की सतीत्व की रक्षा हो जाएगी, और जब नारियों के सतीत्व की रक्षा हो जाएगी तो सत्यवादी पुरुष, लोभ रहित पुरुष, दानशील पुरुष ही उन पवित्र माताओं की कोख से जन्म लेंगे और फिर संपूर्ण धर्म सुरक्षित हो जाएगा। हम आपको यह बात प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं, भगवान सामने विराजमान हैं, भगवान की सन्निधि में यह बात कह रहे हैं कि भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से पूरी तरह विमुक्त हो जाए, गोवंश संरक्षण संवर्धन की व्यवस्थित राष्ट्रीय योजना बने, गो आधारित कृषि, गो आधारित शिक्षा, गो आधारित चिकित्सा हो और गो भक्तों का निर्माण इस देश में होवे, तो हम पक्का विश्वास करते हैं कि युग बदल जाएगा, युग परिवर्तित हो जाएगा और फिर भारत अपने आप विश्व के धर्म गुरु पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। सारा संसार भारत का अनुगमन करेगा।